कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स। सो नॉर्मली हमने जब अभी तक जो एनालिसिस किया था वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था, राइट, कंपैरेटिव, यानी बाजू बाजू में हम रोज के वाइज एनालिसिस करते थे बेसिकली, अगर आप देखोगे तो। नाउ दिस इज अ वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल यानी ऊपर नीचे हम देखेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वर्टिकल एनालिसिस, व्हाट आई एम अंडरलाइनिंग इज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें हम बैलेंस शीट के हर एक आइटम को और प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक आइटम्स को इंडिविजुअली चेक करेंगे कि उसका प्रोपोर्शन कितना है। दिस अमाउंट ऑफ फर्दर कन्वर्ट इनटू परसेंटेजेस, उसके बाद इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और कोई कॉमन बेस लेके, राइट, हम समझेंगे कॉमन बेस क्या होता है और किसके किसके कंपेयर में हम करेंगे इसको। नाउ अगर हम पीएनएल की अगर बात करने जाए तो कॉमन बेस बनता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपको लगेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को क्यों कॉमन बेस बनाया जाता है? क्योंकि नॉर्मली बिजनेस का जो अर्निंग है वो रेवेन्यू से ही तय होता है। रेवेन्यू का ज्यादा आएगी तो ही अर्निंग बढ़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, जब बिजनेस को ऑर्डर मिलता है तो रेवेन्यू पहले मिलती है, राइट, और रेवेन्यू के बाद ही उसके ऊपर खर्चे होते हैं। तो खर्चा सेकेंडरी होता है, द एक्सपेंसेस आर एवरीथिंग इज सेकेंडरी, द वेरी थिंग फर्स्ट थिंग इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसीलिए उसको हम नेट सेल्स बोलते हैं। नाउ नेट सेल्स फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट पे देखने जाए तो जो टोटल होगा वो टोटल 100 माना जाएगा, राइट। इसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। द परसेंटेज सो कैलकुलेटेड कैन बी कंपेयर्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेजेस इन अदर पीरियड्स। हम दूसरे परसेंटेजेस अदर पीरियड्स के साथ कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पाएंगे, उससे पहले नहीं। सो डेफिनेटली एक परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद भी उसको कंपेयर करना भी उतना ही जरूरी है। In the words of Kohler, common sense statements are accounting statements expressed in percentage of some base rather than rupees. यानी कॉमन सेंस स्टेटमेंट्स हम रुपीस में यानी एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, हम किसी बेस के साथ उसको परसेंटेज वैल्यू में निकालेंगे, राइट। इसमें दो तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं यहाँ पे भी, दैट इज व्हाट वी कॉल इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन, राइट। और ये दोनों ही स्टेटमेंट के लिए लागू होता है, बैलेंस शीट के लिए भी और इनकम स्टेटमेंट के लिए। तो पहले हम समझेंगे इनकम स्टेटमेंट कैसे निकाला जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू गो विद ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो कॉमन ही है उनके, राइट। मैं सीधा फॉर्मेट पे आता हूँ। नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मेट इन हियर, यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, राइट। और यहाँ पे हमको कंपेयर क्या करना है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम जो कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 अगर मान ले, राइट, दोनों का ही, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, दोनों का ही। उसके बाद इसको 100 मानने के बाद ये सब कंपोनेंट हम कंपेयर करेंगे। कहने का मतलब, वी पुट इक्वेशन लाइक दिस, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 है तो अदर इनकम कितना, राइट। और लेट्स से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर 100 है तो टोटल रेवेन्यू कितना। वैसे हर एक चीज को हम कंपेयर करेंगे, राइट। कीपिंग द बेस, व्हाट, कीपिंग द बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस मान के बाद। क्लियर हो रहा है ये? यस, जस्ट होल्ड ऑन।
सो कंपैरेटिवली अगर हम देखें, सो we need to find it out the components, other components on the basis of the revenue for operations. हम revenue for operation को बेस मानने के बाद ही हम बाकी components को कंपेयर करेंगे. Now इसके अंदर इवन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इवन इनकम टैक्स, ये सब कुछ भी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को बेस मानने के बाद ही किया जाएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन. एक इलस्ट्रेशन के साथ में देखते हैं. यहाँ पे आपको दो फिगर्स फाइंड करने हैं. मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जो भी फिगर आएगा, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफ ऑपरेशन अगर आता है 10 लाख, राइट, तो 10 लाख को 100 माना जाएगा, राइट. प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे और करंट ईयर को करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर का फिगर 10 लाख है तो 10 लाख को कॉलम 3 को कॉलम 5 के साथ कंपेयर किया जाएगा. और लेट्स से अगर करंट ईयर का फिगर बदल जाता है तो कॉलम 4 को कॉलम 6 के साथ कंपेयर किया जाएगा. क्लियर है? नाउ लुक एट दिस इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 14. यहाँ पे आपको दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, और लास्ट में दिया गया है रेट ऑफ इनकम टैक्स. नाउ हमको क्या करना है कि ये जो है, जो पहले दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, ये मेन हमारे लिए, राइट. इसको ही हम 100 मानेंगे और हम इक्वेशन ऐसे पुट अप करेंगे. लेट्स से करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का दोनों का है. ये करंट ईयर का अगर हम देखने चाह रहे हैं, राइट, 2020 में, तो 10 लाख का 100, तो 1 लाख का हाउ मच, कितना आएगा? 10%, राइट. तो ये बनेगा 10%. वैसे ही 10 लाख 100, तो 7,50,000 हाउ मच, तो बोलूंगा 75%, राइट. दिस इज हाउ यू नीड टू कैलकुलेट. सो लेट्स लुक व्हाट दे हैव डन इज, देखो उन्होंने क्या किया है, राइट. उन्होंने एग्जैक्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग इन्होंने किया है. लेट्स लुक एट मार्च 2020 एंड 19. पहले 2020 हम देख लेते हैं. 10 lakh is 100 and 1 lakh is how much, that you have to find it out. 10%. वैसे ही 7,50,000 is how much, that is 75%. 50,000 नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव 50,000 एंड नेगेटिव 5%. 10,000 यानी कितना होगा? 1 लाख 10%, तो 10,000 उससे भी कम, यानी कि 1%, राइट. ये अकाउंट अगर आप देखने जाओगे तो ये हॉरिजॉन्टल टैली नहीं होगा, ये जो टैली होगा वर्टिकली ही होगा, राइट. तो आपको वर्टिकली टैली करना है. एग्जैक्टली वर्टिकली अगर आप बिठाओगे तो आंसर बैठ जाएगा, पर हॉरिजॉन्टली कभी आंसर बैठेगा नहीं. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Right. We are going to do one sum, right, and then we are going to understand. Let's do the illustration 15 first. Illustration 15 को हम अच्छे से समझते करते हैं एक साथ, और उसके बाद कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें भी. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से. जस्ट अ मिनट. And let me share my Excel with you. यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं. और इसके ही बेसिस पे से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. कल हमने जो स्टेटमेंट बनाया था उसमें ही कुछ थोड़ी वेरिएशन कर देते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, वही स्टेटमेंट को थोड़ा कॉपी कर देता हूँ अच्छे से. मैं तो उसमें से ये सब निकाल देता हूँ. और इसके अंदर हमारे पास हमको चेंजेस
नहीं है और ये इनकम स्टेटमेंट दिया है, तो ये सब हटा देता हूँ इसमें से पहले तो, ये पूरा अलग ही है, राइट। और इसमें नॉर्मल कॉलम्स बना देते हैं, कॉलम्स कितनी बनानी है हम पहले उसको भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली हमको यहाँ पे भी 4 कॉलम चाहिए, राइट, पर हमको क्या चाहिए कि एब्सोल्यूट अमाउंट एक बाजू चाहिए हमको, और परसेंटेज अमाउंट दूसरी बाजू चाहिए। और एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर करंट ईयर आएगा, परसेंटेज अमाउंट के अंदर भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर आएगा। तो इसको मैं परसेंटेज अमाउंट बना देता हूँ और उसको कंबाइन कर देता हूँ, राइट। और ये जो प्रीवियस ईयर करंट ईयर है उसको यहाँ लिखता हूँ, और इसका नाम कर देते हैं हम एब्सोल्यूट चेंज। क्लियर है? ये हो गया। उसके बाद हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जो ऊपर उन्होंने दिया है, राइट। जैसे यहाँ पे दिया है उन्होंने, इनकम पहले है नंबर 1 पे, बाद में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जैसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वगैरह वगैरह, राइट। वैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर टाइप से। जस्ट अ मिनट, रिलेशेशन इनकम है, और उसके अंदर हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और इसके लिए मैं थोड़ा 2-3 कॉलम ऐड कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको यहाँ से, जस्ट अ मिनट, थोड़ा जुगाड़ कर रहा हूँ। राइट, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन। अभी मैं प्रॉपर लिखूंगा इसको यहाँ से। 13 फॉन्ट्स कैलिब्री पे है। अगर आप भी मेरे साथ बनाना चाहते हो तो बना सकते हो फटाफट। इनकम के बाद क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट? इलस्ट्रेशन कौन सा है? इलस्ट्रेशन 15 है, राइट। सो इनकम के अंदर हम लिख सकते हैं अंदर ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आप डायरेक्टली भी ले सकते हो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, पर मैं यहाँ पे दोनों चीज लिख रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा अंदर ले लेता हूँ।
सेकंड है एक्सपेंसेस, और उसके अंदर तीन चार चीजें, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, depreciation and amortization expenses and other expenses. उसके बाद है टोटल, मैं एग्जैक्टली वही फॉर्मेट बना रहा हूँ जो दिया है मुझे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। थर्ड है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट, तो मैं थर्ड पॉइंट दे देता हूँ। और इसमें हम लिखेंगे 1 - 2। फोर्थ है लेस इनकम टैक्स, राइट, एंड फिफ्थ होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इट इज 3 - 4। दैट्स इट। पहले जो दिया है गिवन है हम लिख देते हैं अच्छे से, ये सबका, राइट, मैं सबको पहले बोल्ड कर देता हूँ। चीज का स्पेलिंग रॉन्ग है, फाइन, दिस इज डन। नाउ एब्सोल्यूट चेंज हमको निकालना है, राइट। प्रीवियस ईयर में क्या था, ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं है एक्चुअली, आप बोल सकते हो उसको परसेंटेज एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज अमाउंट ऐसे लिख देता हूँ, राइट। एब्सोल्यूट चेंज रखने की जगह पे ये अमाउंट ज़्यादा बराबर है, और यहाँ पे परसेंटेज अमाउंट आएगा, क्लियर। इसकी फॉर्मूला थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, राइट। जो भी हमको मानना है, यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को 100 मानना है, हमारा स्टार्टिंग ही, और इसको हम परसेंटेज में मानेंगे, राइट। तो ये परसेंटेज में मैं इसको कर देता हूँ 2 डेसिमल के साथ। इसको सभी को सेंटर में ले लेते हैं, फिगर्स को तो अच्छे से दिखेगा, ठीक है। दिस इज डन। और ये कितना है, राइट। याद रखें हम पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, उसके बाद करंट ईयर लिखते हैं, हमको पता ही है। तो प्रीवियस ईयर यानी ये 10 लाख है, और बाद में करंट ईयर यानी 12.5 लाख। ये बहुत ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर आपको पहले आ रहेगा और करंट ईयर बाद में आएगा, राइट। नाउ ऑन दिस बेसिस, ये आपका बेस हो गया, राइट। इसको इसे मैं हाईलाइट करके रखता हूँ, ये बेस है। इसके बेसिस पे से पूरा सम चलेगा आपका, यानी जो भी परसेंटेज चेंजेस आ रहा है, राइट, अदर इनकम है या कुछ भी है, राइट, इसके बेस पे से चलेगा। तो नाउ द सेकंड इज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितना है यहाँ पे, अगर हम एक्सपेंसेस देखने जाए तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है। पहले ये सब फिगर्स लिख ही देते हैं, सबसे बेस्ट है, राइट, उसके बाद ही करते हैं। तो मैं ये पहला फिगर्स पहले लिख देता हूँ प्रीवियस ईयर का, उसके बाद उसका कैलकुलेशन करते हैं। 7,20,000, बाद में 30,000, 20,000, अगेन 30,000,
and then comes a total, that is 8 lakh. इसको दो बॉक्स में भी लगा सकते हैं वैसे. ये 8 लाख एक्सपेंसेस है जो आपको माइनस करना है टोटल, और इसको भी मैं पूरा बॉक्स में लगा देता हूँ. राइट, तो इसको माइनस करना है, दैट इज 1 माइनस 2, दिस इज 1 माइनस 2, तो ये आएगा 2 लाख. और इसमें से 60,000 इनकम टैक्स माइनस होगा. राइट, दैट इज दिस माइनस दिस, you get as a final figure, right? और इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे. इतना तक समझ में आ रहा है सबको? Yes. The same way we are going to Yes, sir. write these figures over here also. The same way. और मैं यहाँ पे figures लिख देता हूँ. The figures are 8,70,000 और ये minus 20,000 में है, right? And 30,000 and 50,000. And that comes 30,000. और उसके बाद 96,000 20,000 है profit, that is profit before tax, right? और उसमें से आप all 96,000 माइनस कर रहे हैं, sorry 96,000. So this is amounts to 13 lakh 96,000. Just a minute, 13, no, something mistaken. 9 lakh 30,000 है, 12 lakh 50,000 है. 12 lakh 50 में से ओके 96 माइनस करना है ना आपको. This is 2,24,000. Fine. Now you put a equation. आपको equation हर वक्त ऐसे रखना है कि if 10 lakh is 100%, then 70 lakh 20,000 is how much? So we know that it is 72%, right? But you need to always put an equation. You need to put like this divided by this into 100. You're getting it? All the time you divide by this so that you get all the figures properly. Right? How is 30,000? That is 3%. 20,000 is 2%. 30,000 is 3%. And then you do the total as you were doing it. Right? तो आपको मिलेगा 80%. Again you do the same way, जैसे आप यहाँ से वो माइनस करते आ रहे हो फॉर्मूला के हिसाब से. Right? So you just minus it and you get a 20%. Right? Again you put the same kind of equation. So 60,000, 10 lakh is 100%. So 60,000 is 6%. और again you minus that, right? अगर उसमें से वापस आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, that is 14%. समझ में आ रहा है सबको? Same way you do this, right? Exactly उसी तरह आप कर सकते हो यहाँ पे भी. I think I done something wrong. Minus 20,000, 393%. That is has to come. No, I've done wrong something. Okay. यहाँ पे अभी इक्वेशन बदलेगा थोड़ा 2020 में. 2020 में देखना है कि 12,50,000 is 100%. So how much 8,70,000? So you put the equation like this divided by this into 100, right?
आई होप समझ में आ रहा होगा आपको. And then you put the equation all the way around, right? You get 1 minus 1.6% and all that, right? इसका total करोगे तो आपको मिलेगा 74.40%. And again you deduct the amount, right? You get 25.6% क्योंकि आप 100 में से 74.40 माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो 25.6% मिलेगा. Now from this 25.6%, again you need to minus 7.68%. Now this is what? This is of 96,000. तो आपको अगेन इक्वेशन यही लगाना है कि अगर 12.5 लाख 100% है तो 9,60,000 how much? Then you get the amount is 7.68%, right? The exact amount. And once you do this, you get the answer, right? वो माइनस कर दोगे 25.6 में से 7.68, you get the answer is 17.92%. समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. Any doubts in this? कैसे को डाउट है इसमें? इसमें कैलकुलेशन है. यहाँ पे मैं एक्सेल में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है, बट द कैलकुलेशन इज देयर. नाउ if you want to know that how to do the fast calculation in here, then you need to understand the division has to be very much rooted. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि आपको fractions मुंह जबान रहने चाहिए. Now the fractions मुंह जबान रहने का मतलब होता है कि 1/1 is how much? 1. 1/2 is 0.5. 1/3 is 0.33. 1/4 is 0.25. This is how you need to remember up to 1/30. अगर ये आपका अच्छे से हो गया तो डेफिनेटली ये फाइंड करना बहुत इजी है आपके लिए, राइट? अदरवाइज इट विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कॉमन सेंस स्टेटमेंट में कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टैली दो बाजू हो सकता है, राइट? इट इज टेलिंग वर्टिकली आल्सो एज वेल एज इट इज टेलिंग हॉरिजॉन्टली आल्सो, राइट? दोनों बाजू से करोगे तो आंसर सेम ही आएगा. जैसे फॉर एग्जांपल 12.5 लाख 100% है तो 2,24,000 हाउ मच, राइट? तो भी आपका आंसर यही आएगा 17.92%. या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 25.6 में से 7.68 माइनस कर दो तो भी आपका 17.92 ही आएगा. इन आइदर वेज यू डू इट यू गेट द सेम आंसर, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम. कुछ वक्त में ऐसा होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल टैली नहीं हो पाता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टैली होता ही है. क्लियर है ये? फाइन. Yes, sir. Okay. So this was the common size statement of income. वैसे ही आंसर चेक कर लेते एक बार. Yes, the answer is coming is exactly is the same, right? Now similarly, you can prepare the common size statement of balance sheet, right? So this is easy. यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में भी सिमिलर टाइप है. लाइन आइटम्स आपको पता ही ऑलरेडी, राइट? यू डोंट नीड टू रिमेम्बर लाइन आइटम्स मोर फ्रिक्वेंटली. बट यहाँ पे आपको ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में जो टोटल जो आता है दोनों ही साल का, राइट? भले वो इक्विटी लायबिलिटी का टोटल हो या असेट्स का टोटल हो, वो टोटल आपको 100 लेना है, राइट? तो बेसिकली जो फिगर्स आपको यहाँ पे आएंगे उसको 100 मान के चलेंगे, राइट? और उसके बेसिस पे से आप सब निकालोगे. द एंटायर वैल्यू वैसे लायबिलिटीज का अलग होगा और असेट्स का अलग होगा, फाइन. द रेस्ट लाइन आइटम्स आर सेम. लाइन आइटम्स में और कोई अंतर नहीं है, सिर्फ आपको इसको 100 मान के चलना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर करंट ईयर में अगर आपकी शेयर कैपिटल आई लेट्स से 2,50,000, राइट? और आपका टोटल करंट ईयर में 10 लाख है, राइट? तो आप बोल सकते हो कि 10 लाख अगर 100% है तो 2,50,000 हाउ मच? देन यू से सर इट्स 25%,
right? So this is how your figures will come. At the end of the time, when you add all this, it will always amount to 100%. Sorry, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. Actually, percentage उस बाजू आएगा. तो let me click on it. Right? So it is always amount to 100% all the time. The total करेंगे तो 100% ही बैठेगा लास्ट में, right? जो भी है प्लस है माइनस है whatever, उसे करने के बाद, right? So let's do one sum and let's understand how to do this. सिंपल सम में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सम लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं 18, राइट? करना एक सम, उसके बाद खत्म ही हो जा रहा है, चैप्टर क्लोज हो रहा है, चैप्टर में कुछ रखा नहीं है, बात से कर देते हैं एक सम एक. आप बताइए. Yes, sir. Fine, let me do the sum then. Let me share my screen. Let me try this. मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ और इसके अंदर मैं कंटेंट इसका उठा लूँगा और इसके अंदर भी हमको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंस शीट के फिगर्स ही चाहिए बेसिकली, तो राइट. तो हमारे पास ये हमारे पास है ही. हम इसके बेसिस पे से ही निकाल देते हैं. एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ. उसको अच्छा सा टेबल बना के छोड़ देते पहले. चलिए, अभी इसके अंदर जो जो चीज़ है वो हम लिखना है हमको. तो हमने लास्ट टाइम जो लिखा था उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे लास्ट में. ये पूरा मैं कॉपी मार के देता हूँ अभी, और उसमें कुछ ऐड एस होगा वो यहाँ पे मैं कर दूंगा बाद में. इसमें क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस तो है ही है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, और करंट लायबिलिटीज में एक और है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. तो उसमें इस जगह पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिख देता हूँ मैं. बाद में है असेट्स में, फिक्स असेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल है तो वो लिख देते हैं, और करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. तो इसमें मैं इसकी जगह पे फिक्स असेट्स का पूरा कॉलम है इसमें. तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स और एक कॉलम बता देता हूँ intangible assets, राइट. ये हो गया टेंजिबल और इंटेंजिबल, और इन्वेंट्रीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है. तो ट्रेड रिसीवेबल जगह पे क्या आ जाएगा, इन्वेंट्रीज आ जाएगी. दैट्स इट, हमारा फॉर्मेट रेडी है, राइट. इसमें आपको टोटल जो है, जैसे कि यहाँ पे टोटल है प्रीवियस ईयर का जो टोटल है वो है 1 लाख, नहीं सॉरी 1 करोड़, माय मिस्टेक, 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख. तो प्रीवियस ईयर का 1 करोड़ का टोटल है, राइट, और ये 1 करोड़ 20 लाख का टोटल है. तो ये दोनों फिगर्स को आपको 100 मानना है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे ही नहीं,
यहाँ पे भी सेम, राइट। और इसीलिए इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके रखता हूँ कि ये जो इसको बेस है, ये हमारा बेस है, और इसके बेस पे से हमको पूरा सब फाइंड करना है। पर हमारे पास जो डेटा है वो हम पहले लिख देंगे, राइट। 60 लाख, 8 लाख, 20 और 12, 60 लाख है ना, हाँ। 20 लाख और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है 12 लाख, राइट। ये है प्रीवियस ईयर का, और उसके यहाँ पे भी 60, 12, 28, ठीक है। राइट, अगर इसका हम टोटल करने निकले तो एग्जैक्टली 1 करोड़ ही बैठेगा। सेम यहाँ पे भी, राइट। ये 1 करोड़ हो रहा है, 1 मिनट, मैंने भी गलती की है। नेक्स्ट, वैसे ही करंट ईयर के फिगर्स भी बिठा दो। 80, 12, 24, 4, और यहाँ पे है 84, 24, 12। दैट्स इट, राइट। अभी आपको करना क्या है, अगेन यहाँ पे परसेंटेज अगर निकालना है तो यू नीड टू पुट द सेम काइंड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे आपको लिखना है, इक्वेशन पुट अप करेंगे तो अगर 1 करोड़ 100% है तो 60 लाख हाउ मच। So basically it is what? This is this 60 lakh divided by 1 crore, right? Into 100, तो 60%। तो ऐसे अगर आप करोगे तो आपको इसका भी 8 लाख कितना 8% मिलेगा, 20 लाख 20% मिलेगा, और 12 लाख 12% मिलेगा। इन दिस वे, सिमिलर वे, सिमिलर यहाँ पे भी सेम काइंड ऑफ इक्वेशन। अगर 1,20,000, जस्ट अ मिनट, 1,20,000, क्या हो रहा है, ड्रॉ नहीं हो रहा। 1,20,000 ऐसा समझ लो कि द 1,20,000 is 100%, then 80 is how much, right? तो बेसिकली यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, this 80,000, sorry 80 lakh divided by 1 करोड़ 20 lakh, that is 66.67%. This is what it should come to, right? और ये अगर आपको मिल जाता है तो सिमिलरली आपको 1 करोड़ 20 लाख, एक मिनट, कुछ गलती की है मैंने, ये 12 लाख होना चाहिए ना। ओके, 1 करोड़ 20 लाख है तो ये 12 लाख आएगा, राइट। अगर 24 लाख है तो ये 20% होगा, और ये कितना हो जाएगा, समथिंग अराउंड 3.33%, राइट। अगर इसको भी आप ऐड करोगे वर्टिकली, राइट, ऐसे, तो भी ये 100% ही बैठेगा टोटल कुल मिला के। सिमिलर का काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू इन हियर, राइट। 60 लाख डिवाइड बाय 1 करोड़, राइट, एंड यू गेट अ फिगर। तो 12 लाख 1 करोड़ के सामने 12% होगा, 20% और 8 लाख 8%। द सिमिलर काइंड ऑफ द थिंग यू डू, 80 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000, राइट। और 4 लाख कितना होगा, 3.33%,
24 लाख 20% और 12 लाख 10%. समझ में आ रहा है? These are our findings. क्लियर हो रहा है ये? Yes. Yes, sir. Any doubts in here? Now, what you need to do is at home you do the sums. More frequent the sums you need to do. So let me share the book and tell you the exercise. What kind of exercise you need to do? Right? Basically आपने 6 सम तक तो किया था. अभी इसमें सम है कितने? इसमें सम तो काफी सारे हैं. मैं ये सोच रहा हूँ कि कल अगर सेशन ना रखूँ तो आप ये क्या 28 सम तक कर पाओगे? संडे तक, यानी संडे पूरा खत्म कर दो बैठ के. Yes, sir. राइट? कल का कोई सेशन में नहीं रख रहा हूँ. कल आपका कुलवंत सर का तो नहीं होगा ना? है? No, sir. नहीं है. ओके, सो जस्ट कंप्लीट इट. व्हाट यू से हर्षल? या टुकड़ों में करना है आराम से? हाउ यू से? हर्षल, आपकी आवाज नहीं आ रही है. व्हाट यू से आयुषी आस्था? Yes, sir. I will complete till Okay. Sunday. Okay, till you will be able to complete, no? Okay, what about Ayushi beta? Yes, sir. I will also complete. Okay, easy लग रहे हैं sums आ रहे हैं आपको करने में? Yes, sir. Okay, हर्षल, what you say? आपकी आवाज नहीं आ रही हर्षल. Okay, fine, you can drop the message Harshal if you want. Fine, just complete it, right? And if you want to change something, you just let me know. अगर आपको कुछ change करना है तो भी आप मुझे बता देना कि अगर कल सेशन रखूं तो. अगर सेशन कल नहीं रखना है तो भी बता दो, सेशन रखना है तो भी बता देना. अगर डाउट है तो हम सेशन रखेंगे वापस 2 से 3 में. Yes, and then we will jump to the ratio analysis. See, दिसंबर तक खत्म हो जाएगा आपका अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगा दिसंबर के एंड तक. राइट? क्योंकि उसके बाद पूरा इकोनॉमिक्स पे फोकस है. राइट? इसके बाद ही इकोनॉमिक्स है, नेक्स्ट वीक इकोनॉमिक्स ही जा रहा है पूरा. फाइन.